कंपनियों को बचाया जा रहा है और लगातार रेट बढ़ रहे हैं। मैं बताता हूं, देखो आज की स्थिति क्या है लोगों के बीच में। 60-65 साल और 49 दिन की लड़ाई आप मानते हो। आज लोगों ने ये कहने में लोगों को शर्म आने लगी कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। आज लोगों को अपनी टोपी लगाने से शर्म आने लग गई कि मैं आम आदमी पार्टी में था। जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार आई, लोगों ने टोपियां उतार के घरों पे रख दी और बीजेपी ज्वाइन करने लग गए। इन्हीं की पार्टी के कितने एमएलए और कितने आदमी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो शर्म मैं बता रहा हूं। और मोदी जी ने जो विकास के काम करे हैं, देश में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं और देश में नहीं, पूरे विदेशों में मोदी जी का डंका आज बज रहा है। उसमें दूसरी बात, आज उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, आदर्श ग्राम योजना चलाई, बहुत सारी योजना। काला धन पे जो दिल्ली में मुख्य मुद्दा बिजली और पानी है, बिजली और पानी को लेकर के क्या कंपनियों के साथ सांठगांठ है, ये आरोप लगे। हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो बजट दिया था दिल्ली के लिए, उससे अच्छा बजट आज तक दिल्ली को कोई नहीं आया। उन्हें पानी के लिए, बिजली के लिए, सबके लिए सब्सिडी दी, सबके लिए पैसे दिए पानी के लिए। उसके बाद उन्होंने महिलाओं 40,000 पेंशन का दोबारा से वो किया कि लोगों को पेंशन मिल सके। ये सारे काम, ये मायाजाल है। जब सीता जी का हरण हुआ था तब भी रावण ने अपना साधु का वेश भर के आया था। ये काम सिर्फ क्या कहते हैं, माया जाल दिखाते हैं और लोगों के वोटों का हरण करके फिर भाग जाते हैं। जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो 49 दिन में भाग गए। शहीद होना चाहते थे ये लोग, ये चाहते थे कि कांग्रेस इनको हटा दे और हम शहीद बन जाए। हम मुद्दे से भटके हैं। नई दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा में उन्होंने जो काम बताए हैं, क्या उस काम में कितनी सच्चाई है मुझे बता, और आपने क्या किया? झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा। सुनो, मैं बताता हूँ यार, मैं बता रहा हूँ भैया, मैं बता रहा हूँ जो हमने काम किया है। नई दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं, मोदी जी 125 करोड़ की बात करते हैं, हम सिर्फ 1.25 लाख लोगों की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 30 जिम खोले हैं पार्कों में, हर पार्क में जिम खोले हैं मीनाक्षी लेके जब से सांसद बनी। नंबर 1 नंबर 2 जितने मेस्ट्रोल हेल्थ पे काम करते थे, रुक जाओ भैया यार, ये छोटा सा पार्क है, इसमें नहीं, बड़े पार्कों में जब लोग आते हैं तो लोधी गार्डन में, नेहरू पार्क में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सुनिए, नंबर 3 जितने भी मेस्ट्रोल हेल्थ पे लोग काम करते थे उन सबको पक्का करने का काम मीनाक्षी लेखी जी ने किया। नंबर 2 बीके दत्त कॉलोनी जिसमें तोड़फोड़ होती थी, उसको मीनाक्षी लेखी जी ने एनडीएमसी के काउंसिल में रख के उसको पास करवाया। आदर्श ग्राम योजना के तहत पिलंजी गांव को गोद लिया और वहां पे आज सीवर का और पानी का और बिजली का काम शुरू हुआ है। क्या वजह है कि नई दिल्ली विधानसभा में हर समय बीजेपी पैराशूट कैंडिडेट देती है? ये पैराशूट कैंडिडेट नहीं देती, वो हमारी पार्टी का कार्य। हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिस्टम है, वो जो उसका दावेदार या हकदार होता है उसको उसके हिसाब से कैंडिडेट बना के पार्टी उतारती है। ऐसे नहीं कि विजेंद्र जी बहुत छोटा नाम थे और उनको उतार के यहाँ पे पार्टी ने गलत किया। सब कार्यकर्ताओं ने उनके लिए काम किया, लेकिन इनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी और इतनी झूठ थी कि वो उसके विक्टिम हो गए बेचारे। चलिए ठीक है, वो भी हम पूछते हैं। आप बताएंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी और कांग्रेस के सांठगांठ से दिल्ली में बिजली कंपनियों को राहत दी गई। मनोहर भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2013 में 2013 के अंदर 2013 में बाकायदा कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बैठकर ये फैसला लिया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन बिजली कंपनियां सीधा कोर्ट में चली गई। तो शीला दीक्षित ने उन्हें बचाने की कोशिश की। 2013 में हमने कैबिनेट में पास किया, ये आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख सकते हैं। कोर्ट ने उनको कहा, डायरेक्टिव दिया कि हाँ इनका ऑडिट होना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने फैसला नहीं लिया ना, उनके दबाव में हुआ, कोर्ट ने यह फैसला दिया क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था। अपने आप किसी छिड़ेक लेना, ये एक दिल्ली के विकास का अननेसेसरी, एक आदमी 49 दिन में श्रेय लेने की बात करता है, एक आदमी 6 महीने में लेने की बात करता है। जैसे मंगलयान गया, वो कह रहे हैं हमारी उपलब्धता है, रेलवे लाइन चली गई उधमपुर तक, ये हमारी उपलब्धता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है। एक बात बताएंगे, नई दिल्ली विधानसभा है तो नई दिल्ली विधानसभा के लिए विजन क्या है, क्यों आपको वोट करें इस बार? बिल्कुल हम ये चाहेंगे, हमारा विजन एक बड़ा स्पष्ट विजन है। क्या विजन है? हमने हमेशा दिल्ली को विकास दिया है। दिल्ली नहीं, नई दिल्ली विधानसभा के लिए क्या करेंगे आप? दिल्ली का एक हिस्सा है, नई दिल्ली एक दिल्ली का हिस्सा है। नई दिल्ली को आप दिल्ली से अलग नहीं रह सकते। अगर हम विजन रखते हैं तो विधानसभा की बात है, हम विधानसभा की बात करें। आज ये हरी भरी नई दिल्ली इस बात का उदाहरण है कि ये कांग्रेस का दिया हुआ है। ये वो ठीक है, मानते हैं, लेकिन इस बार नई दिल्ली विधानसभा की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करेगी? इसलिए दे क्योंकि हम लोग नई दिल्ली के दर्द के साथ जुड़े हुए हैं और नई दिल्ली के जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए हम 7th पे कमीशन लेकर आए हैं। हम उनके लिए विकास के लिए काम किया और आगे भी काम करना चाहते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल।
आप नई दिल्ली के लिए, नई दिल्ली विधानसभा के लिए क्या करेंगे? बता रहा हूं, देखिए हम विधानसभा के लिए मैनिफेस्टो निकालते हैं। हमने पिछली बारी 70 मैनिफेस्टो निकाले, बीजेपी ने कहा कि हम भी 70 मैनिफेस्टो निकालेंगे, इन्होंने कितने निकाले? 3। हमने तो पूरी चीजें लिखी, हम क्या क्या हर कॉलोनी वाइज चीज लिखी है, इस कॉलोनी का ये काम करेंगे, ये पहली चीज। देखिए दूसरी चीज, मैं आपको एक ब्रॉड दिल्ली का विजन दे रहा था। मैंने आपको बताया, हमने दिल्ली डायलॉग करा कि हमने महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, वाईफाई सिटी के लिए क्या करेंगे, चीजें बताई। और बीजेपी का भी गिनवाया कि वो तो नथुराम गोडसे के स्टैचू बनवाना चाहते हैं, वो आपने बता दिया, आप नई दिल्ली विधानसभा के लिए बता दीजिए ना। आप इतना घबरा क्यों जाते हैं? मैं नथुराम गोडसे मैं घबरा नहीं रहा हूँ, वो आप बोल चुके हैं, हमारे पास वक्त का अभाव है। हाँ सुन लीजिए, तो हमारे पास आते तभी समय का अभाव होता है। थोड़ा हल्ला गुल्लो देखिए, बीजेपी के लोग कम करें तो मैं बात कर सकता हूँ। अभी भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट किया, अभी इन्होंने, आपने देखा ना किस दबंगी से, गुंडागर्दी से लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी, ईमानदारी वो देखो। आप बताएंगे आम आदमी पार्टी सरकार में क्यों वोट करेंगे? सर यहाँ पर जितनी भी पार्किंग की समस्या है, बाकी क्लस्टर की समस्या है, टॉयलेट की वो समस्या है, सारी हम दूर कर रहे हैं और दूर आगे भी करेंगे सर। आप बताएंगे बीजेपी अगर आती है तो क्या करेगी इस विधानसभा? आप सवाल उन लोगों से पूछ रहे जिनको नई दिल्ली विधानसभा से कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे 25 धोबी घाट हैं। धोबी घाटों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा के बारे में जानते नहीं है। धोबी घाटों के लिए क्या करेंगे जो हमारे समाज के वहाँ पे धोबी समाज के लोग रहते हैं वो। एक मिनट, ये बीके दत्त कॉलोनी के लिए हम कहते हैं उसमें तोड़ फोड़ चले, उसको रेगुलर करवाएंगे बीके दत्त कॉलोनी को। पिलंजी गांव में पूरे का पूरा वहाँ पे हर मीटर बदला जाएगा, वहाँ पे सारे काम लीगल होंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ, नंबर 1 भैया, उसके बाद 1 सेकंड, उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी मेस्ट्रोल पे जितने भी एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय हैं यहाँ पे, जो मेस्ट्रोल पे एनडीएमसी में काम करते हैं, सबको पक्का कराने का काम करेंगे जो बचे हुए लोग हैं। नंबर 2, यहाँ पे जो बिजली और पानी की सीवर की समस्या, चाहे वो बीके दत्त कॉलोनी पिलंजी गांव हो, उस पर हम पहले उस काम को पूरा करेंगे। नंबर 3, जे कैंपों में स्वच्छता, उसका सफाई का बहुत बड़ा अभाव है। उसके बाद टॉयलेट की कमी है, पानी का, उसको पूरा करेंगे। इन सारे काम को नई दिल्ली विधानसभा से जोड़ेंगे, तब जाके कहीं जनता पार्टी को वोट देगी, अदरवाइज कोई नहीं देगा इनको वोट। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको यहाँ मुख्यमंत्री 15 साल तो देख ही चुके हैं, 6 महीने इनको देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने बार बार पूछा, आप यहाँ का विजन क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मैं आपको यहाँ के एक अहम मुद्दे की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं कि इनकी रिटायरमेंट एज से 60 से घटाकर हम 58 कर देंगे, और ये इनका नोटिफिकेशन हरियाणा में आ चुका है, यहाँ पे लागू करने वाले हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि 58 हम हमेशा इस चीज का अपोज करेंगे। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, ये वन ऑफ द कोर मैनिफेस्टो प्रोमिसेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की कोई रिटायरमेंट एज कम नहीं होगी। और हमने विधानसभा का एक पूरा मैनिफेस्टो जारी करा है कि हम किस कॉलोनी में कहां पे क्या काम करेंगे, और हमारा विजन और हमारा मैनिफेस्टो कोई बंद कमरों में तय नहीं होता है। हमारा मैनिफेस्टो ये नहीं कि 4 नेता एसी कमरे में बैठे बना लिया। तो एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज मैं आपको ये चीज बता दूं, हम लड़ रहे हैं। आपने बीजेपी का रेडियो एड सुना, आपने बीजेपी के पोस्टर सुने, आपने बीजेपी के सब देखा। बीजेपी एक नेगेटिव कैंपेन कर रही है, आम आदमी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम दिल्ली के जनता से भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। आप बताएंगे यहाँ की जनता की क्या समस्या है? यहाँ के विधायक ने कुछ काम किए? यहाँ के विधायक बीजेपी है, कोई कुछ काम नहीं करा। और आप बताएंगे कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो क्या है? एक साल में आज तक केवल केसी पंत का जो ये मैटरनिटी हॉस्पिटल 25 नवंबर 1985 को उद्घाटन केसी पंत ने किया। केवल उत्तराखंडी होने के नाते उनका पत्थर तोड़वा के अपना पत्थर लगवाया और कोई काम नहीं किया। यहाँ से डायरेक्ट देख लो, अभी ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर आज तक चालू नहीं हुआ है। मरीज धक्के खा रहे हैं और दवाई सारी मरीजों से भगाई जाती है। सारे आई हॉस्पिटल बंद हो गया, मैटरनिटी सेंटर सारे बंद हो गए, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल बंद कर दिया, स्कूल बंद हो गए। सालों से यहाँ केवल 25 जनवरी को दिखाई दिया, उसके बाद में केजरीवाल नई दिल्ली में दिखाई नहीं दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा नई दिल्ली विधानसभा का जो कारवां है, जो असेंबली एक्सप्रेस है, यही खत्म होता है और अगली विधानसभा में फिर हम बात करेंगे कि वहां की क्या समस्या है, वहां के लोग किन किन मुद्दों पर इस बार मतदान करने वाले हैं।